यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही मस्त काम किया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने। उन्होंने रिटेंशन रूल्स अनाउंस कर दिए। अब तो सब अपने एनालिटिक्स कैप, थिंकिंग कैप ऑन कर दिए। सब लोग सोच रहे हैं कि किस टीम ने किसको रिटेन करना चाहिए, रिटेंशन रूल्स के इम्पैक्ट क्या है, धोनी का क्या होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रूल्स है। वैसे तो आप बताइए कि सबसे इंटरेस्टिंग रूल आपको क्या लगता है कमेंट करके। तो आज हम भी अपने थिंकिंग कैप्स ऑन कर चुके हैं और हम लोग भी ये डिस्कस करने वाले हैं, हेल्प करने वाले आईपीएल टीम्स को कि कौन सा टीम किसको रिटेन करना चाहिए। तो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आलोक दुबे है अपने साथ आज। हेलो एवरीवन। आप इसे जानते ही होंगे, ये अपने साथ पहले टिक टैक टो में खेले हैं और भी एक दो गेम्स में खेले हैं। तो गाइस ये अपना पार्ट 1 है। इसमें हम लोग आईपीएल रिटेंशन रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा 5 टीम्स का पॉसिबल रिटेंशन डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार बेसिक रिटेंशन रूल्स बता देता हूं आप लोग को। टोटल मैक्सिमम 6 रिटेंशन हो सकते हैं। उनमें से मैक्सिमम 5 कैप्ड हो सकते हैं, 2 अनकैप्ड रिटेंशन हो सकते हैं। जो कैप्ड रिटेंशन है उसमें फर्स्ट कैप्ड रिटेंशन इज 18 करोड़, सेकंड इज 14 करोड़, थर्ड इज 11 करोड़। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि फोर्थ उन्होंने 18 करोड़ कर दिया एंड फिफ्थ इज 14 करोड़ अगेन। और जो अनकैप्ड है वो 4 करोड़ में है दोनों। तो आप जो 6 है उनको 5+1 कर सकते हैं, 4+2 कर सकते हैं, 3+3 नहीं कर सकते, 3+2 कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। बस ये है कि मैक्सिमम 6, उसमें से मैक्सिमम 5 कैप्ड, मैक्सिमम 2 अनकैप्ड, और बचे हुए कुछ आरटीएम भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल रिटेंशन प्लस आरटीएम मिला के 6 यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे प्लेयर्स हमको रिटेंशन से ही लेने हैं, कुछ आरटीएम भी हो सकते हैं। वैसे तो आईपीएल ने बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स बताया, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी रूल्स है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अगर आपको फुल्ली डिटेल्ड रूल्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक बढ़िया क्रिकइन्फो का आर्टिकल डाल दूंगा जिसमें आपको ये सारे रूल्स का एक्सप्लेनर मिल जाएगा। फॉरेन प्लेयर्स अराउंड क्या रूल है इस बार? नहीं, इस बार तो इन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिया कि हमेशा वो लोग 2 मैक्सिमम कोर्सेज अलाउ करते थे। इस बार कैप्ड में एवरी फॉरेन प्लेयर्स आल्सो कम। तो 5 चाहो तो 5 फॉरेन प्लेयर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये शूटिंग हो रहा है बैंगलोर में, तो ऑब्वियसली बैंगलोर का पहले डिस्कशन होना चाहिए। तो बताओ आलोक दुबे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर बैंगलोर का डिस्कशन हो रहा है तो ब्लाइंडली आंख बंद करके सबसे पहले किंग कोहली। ऑफ कोर्स 18 करोड़ में किंग कोहली तो जा रहा है। बैंगलोर एनी कॉस्ट में रिटेन कर रहा है कोहली को। या इसके बाद फिर ट्रिकी हो जाता है बिकॉज मैक्सवेल भी है उनके पास, डुप्लेसिस भी है, विल जैक्स का भी अच्छा सीजन था। फिर फॉरेन प्लेयर्स में बोलर्स है बट उतने वो ट्रिकी नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बट जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स है, रजत पाटीदार एंड सिराज, ये भी काफी टफ फाइट दे रहे टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स। एंड सो मेरा सेकंड रिटेंशन जो रहेगा वो रहेगा मोहम्मद सिराज फॉर 14, क्योंकि गेटिंग एन इंडियन पेस बॉलर फॉर 14 इज ए गुड टीम। क्योंकि अगर वो सिराज को जाने देते हैं तो फिर उन्हें वो है ना टैलेंट पूल से कोई प्लेयर मिले जो सेम प्राइस का मिले, या फिर कोई है ना उनके जितना बेटर प्लेयर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक सिराज शुड बी द सेकंड रिटेंशन। थर्ड रिटेंशन मेरा बहुत मन था रजत पाटीदार को लेने का, बट मैक्सवेल का सीजन लास्ट खराब रहा था। बट आई थिंक दे विल स्टिक विद मैक्सवेल कंसिडरिंग हिज ऑलराउंड कैपेबिलिटी। एंड रजत पाटीदार अगर नहीं भी लेते हैं तो देयर आर बंच ऑफ इंडियन प्लेयर्स हु माइट कम फ्रॉम केकेआर एंड सीएसके जो ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे। एंड मैक्सवेल साथ फ्लेक्सिबिलिटी, वो 3 से 4 ओवर का बॉलिंग भी देते हैं। तो आई वुड गो विद मैक्सवेल एज माय थर्ड। आई डोंट थिंक वो डुप्लेसिस रिटेन करेंगे क्योंकि आफ्टर 18, 14, 11 जो ट्रिकी पार्ट है टू रिटेन फॉर 18। एंड डुप्लेसिस इवन दो इज वेरी फिट बट उनका करियर स्पैन मुझे लगता है उतना नहीं बचा है। एंड व्हाई टू वेस्ट 18 ऑन डुप्लेसिस जब कोई और प्लेयर उससे कम नाम में मिल जाएगा, वो कुड बी कैप्टेंसी मटेरियल, बिकॉज इनके पास अभी तक कैप्टन नहीं है क्योंकि कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दिया है। क्या लगता है इस बार विराट को कैप्टन बना सकते हैं? ये भी एक गुड कन्वर्सेशन हो सकता है। इफ कोहली को कन्विंस कर सकते हैं तब तो इनका सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। बट डुप्लेसिस में रहना, रिटेंशन में नहीं रहेगा, तो इनका टॉप 3 ये रहेगा। एक मैं अनकैप प्लेयर जो इंक्लूड करना चाहूंगा वो है इंडियन पेसर हु इज अनकैप अप टिल नाउ। अगर वो कैप हो गया तो फिर चीजें बदल जाएंगी। बट यश दयाल का लेफ्ट आर्म इंडियन पेसर गेटिंग फॉर 4 CR इज ए वेरी गुड प्लेयर। तो मेरे 4 ये रहेंगे। 18 पे कोहली, मैक्सवेल, सिराज एंड यश दयाल। दिस आर माय 4 रिटेंशन फॉर आरसीबी। मेरे भी मोर और लेस सिमिलर है। मतलब मैं विराट और सिराज को तो डेफिनेटली करना ही चाहता हूँ।
उसके अलावा यश दयाल अगर अनकैप रहते तो बहुत ही बढ़िया डील है 4 करोड़ में, लेफ्ट आर्म पेसर। इन बिटवीन मैक्सवेल और रजत पाटीदार में मैं सोचा कि इंडियन बैट्समैन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है कंपेयर्ड टू अ फॉरेन बैटिंग ऑलराउंडर हु कैन बी एन इफ आर नॉट, मतलब कभी खेल लिया तो खेल लिया, नहीं भी खेल लिया तो नहीं खेल लिया। मुझे लगता है इस टाइप के शायद थोड़े प्लेयर्स मिल जाएंगे, तो मैंने रजत पाटीदार सोचा था, बट आई थिंक मैक्सवेल और रजत पाटीदार ऐसे इक्वली लाइकली है थर्ड स्पॉट के लिए। तो जस्ट कंक्लूजन के लिए आलोक के 4 रिटेंशन है, विराट एट 18, मैक्सवेल एट 14, सिराज एट 11 एंड यश दयाल एट 4 करोड़। मेरे 4 रिटेंशन है, विराट एट 18, सिराज एट 14, रजत पाटीदार एट 11 एंड यश दयाल एट 4 करोड़। देखते हैं आरसीबी किसको रिटेन करता है। आरसीबी की हिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं मुझे, वो चाहे तो फाफ को कर देंगे 18 में, विड नेवर नो। तो अभी आते पंजाब किंग्स। भाई क्या खराब परफॉर्मेंस रहता है इस टीम का, हर साल आती है, हर साल खराब परफॉर्मेंस। तो मैं इनका टीम देख रहा था तो मैं ऐसे सोच रहा था कि कोई मुझे 18 करोड़ वाला प्लेयर ही नहीं दिख रहा है। मतलब सैम करन है, अर्शदीप सिंह है, रबाडा है, लियम लिविंगस्टोन है, ये सारे अच्छे प्लेयर्स है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इनमें से मैं किसी को 18 करोड़ देना चाहता कि नहीं। तो बिफोर मैं इनकी बात करते हुए अनकैप प्लेयर्स तो मैं 2 ले ही लेता हूँ। एक वो मेरे लिए शशांक सिंह 4 करोड़ में, और एक हरप्रीत ब्रार 4 करोड़ में। काफी अच्छी स्पिनर है हरप्रीत ब्रार, पिछले साल बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे और रीजनेबल बैटिंग दे देते, नंबर 8 लाइक तो दे ही देते, बट मेनली वो 4 ओवर्स बहुत इकोनॉमिकल निकालते हैं। मैंने कई स्टैट देखा था कि मिडल ओवर्स में इनका लीस्ट इकोनॉमी होता है अमॉन्ग स्पिनर्स, तो मैं हरप्रीत ब्रार को रखना चाहता। आशुतोष शर्मा भी एक कंसिडरेबल चॉइस थे, बट मुझे शशांक और हरप्रीत ब्रार ज्यादा ऊपर लगते हैं आशुतोष शर्मा के। और अगर ये टॉप रिटेंशंस की बात करें तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ में, लेकिन मुझे लगता नहीं जाएंगे। और मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूँ कि मान लो अर्शदीप जाते 20 तक तो मैं एक्स्ट्रा 2 करोड़ दे दूंगा, चलो ठीक है आरटीएम के लिए कि भाई चलो 20 में ले लिया। बट क्योंकि मेरा ज्यादा प्रोबेबल मुझे लगता है कि 18 से कम में जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ दूंगा उनको ऑप्शन में कि चलो देखा जाएगा। बट ये सोचा जाए तो बुमराह के बाद इंडिया के बेस्ट पेसर अर्शदीप है, लेफ्ट आर्मर भी है, हो सकता चले हुए जाए 18 करोड़। और सिराज को भी हम 14 दे रहे हैं। मतलब मैं मन नहीं बना पा रहा अर्शदीप के राउंड, चलो मैं नहीं करूंगा, मैं अभी के लिए बाहर रखता हूँ। और ओनली मेरे 2 ही रिटेंशन है, शशांक सिंह और हरप्रीत ब्रार। आपका क्या ओपिनियन है आलोक? सो मेरा यहाँ पे जरा ये ओपिनियन है, पंजाब हर बार स्ट्रगल की है, हाँ। तो इस बार सिंस मेगा ऑक्शन हो रहा है तो क्यों ना उन्हें न्यू टीम बनाना चाहिए। अच्छा, अराउंड न्यू प्लेयर्स। हर बार नहीं करते, हर बार करते हैं, बट स्टिल इस बार फिर से करना चाहिए। तो ये बात तो इनका सही है कि 18 करोड़ लायक ना सैम करन है ना लिविंगस्टोन है। अर्शदीप को कंसिडर कर सकते हैं, फिर एक रबाडा भी ऑप्शन है इनके पास। तो मेरा रहेगा कि ये अपना 2 पेसर को रिटेन कर लें, क्योंकि अगर बुमराह रिटेन हो रहा है तो वो भी 14 या 18 के राउंड हो रहा है, सिराज 14 में हो रहा है, शामी 11 में हो रहा है, तो अर्शदीप भी 12-13 जा सकता है या इनफैक्ट ऊपर भी चल जाएगा। अर्शदीप ही एज ए सिंगल बॉलर अवेलेबल है, क्योंकि सब अपने अपने इंडियन बॉलर्स को तो रिटेन करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा अर्शदीप को 18 में रिटेन कर लें, क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा प्राइस में चल जाए। तो एक अर्शदीप मेरा रिटेंशन रहेगा। और मैं सोच रहा दूसरा रिटेंशन लिविंगस्टोन को तो नहीं रखूंगा, 14 काफी ज्यादा है। सैम करन पे काफी इन्होंने लास्ट टेस्ट स्पेंड किया था, कैप्टन भी थे, बट पता नहीं वो क्योंकि शायद शिखर धवन इंजर्ड थे या अनअवेलेबल थे, तो इसलिए वो शायद कैप्टन थे। और शिखर धवन तो अभी रिटायर हो गए। अब शिखर धवन रिटायर हो गए, तो अब सैम करन क्या 14 करोड़ के लिए वर्थ इट है या नहीं है, वो एक डिबेट है। तो 3 ऑप्शन हो सकता है कि 18, 14, 11 में मैं अर्शदीप, रबाडा और सैम करन तीनों को रिटेन कर दूं। तो इनका पेस अटैक फिक्स है, डेथ बॉलर भी है, न्यू बॉलर भी है और मिडिल ओवर्स के लिए भी है। बैटिंग पूरा नया ही बनाए। और अनकैप्ड में तो ये दोनों ही मैं करूंगा, शशांक सिंह और हरप्रीत ब्रार। आशुतोष शर्मा ही था, लेकिन हरप्रीत ब्रार लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काफी अच्छा डील ये दे रहे हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि दोनों मुझे लगता है अर्शदीप 14 करोड़ वर्थ है, रबाडा भी 11 करोड़ वर्थ है मुझे लगता है। बट वही है कि 18 करोड़ वर्थ की कोई नहीं मिला। अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो मैं सैम करन को 18 में कर सकता था, क्योंकि उनके ऑलराउंडर वैल्यूज बहुत वो फायदा हो जाता उनकी वजह से। तो फिर 18, 14, 11 तीनों हो जाते हैं। बट 18 करोड़ में फिर करना थोड़ा ऐसे डाइसी है, बट गुड ऑप्शन। अगर कर रहे तो फिर तीनों को कर लो कि एवरेज वैल्यू 12-13 में होगी तुम्हारी, तो चल जाएगा। चलो, और तुम्हारा बॉलिंग लाइन है पूरा बन गया और हर टाइप के बॉलर है तुम्हारे पास। नाइस, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो 2 स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है यहाँ पे। आलोक के है कि तीनों कर दो, सैम करन, रबाडा और अर्शदीप सिंह 18, 14, 11 देख सकते हैं, और शशांक सिंह और हरप्रीत ब्रार। मेरे है कि सिर्फ शशांक सिंह और हरप्रीत ब्रार।
बट दैट इज ऑल्सो फाइन कि भाई तीन बड़े प्लेयर्स लेना है, वो भी ले लो। अब आते हैं मोस्ट लोगों की फेवरेट टीम की तरफ, या सेकंड मोस्ट लोगों की फेवरेट टीम की तरफ, मुझे नहीं पता। तो बताओ आलोक, तो सीएसके की क्या रिटेंशन होनी चाहिए? सीएसके के लिए तो सबसे पहला मेरा पिक है एमएसडी थाला। वो तो है ना 4CR में उनके लिए ये रूल आया है, सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं। तो धोनी तो एक पिक है ही, एंड आई एम होपिंग दिस कुड बी हिज लास्ट सीजन, लेट्स सी। फिर उसके बाद ऋतु है ना 18 में जाएंगे, बिकॉज वो ऋतु को एज ए फ्यूचर है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके कैप्टन भी थे एंड ही प्लेड वेरी वेल। सेकंड थर्ड जो ऑप्शंस हैं, इन तीन में मुझे 2 पिक करना था बेसिकली, जड्डू, दुबे और डेविन कॉनवॉय। तो 18 अगर मैं ऋतु को दे देता, दुबे के लिए मैं 11 रख सकता, कंसिडरिंग उनका रिसेंट फॉर्म और वो जिस वे में फिनिश करते हैं लास्ट 2 साल से इनफैक्ट अच्छा उन्होंने किया है। तो दुबे को मैं 11 दूंगा, 18 ऋतु को दिया। अब वो जो 14 वाला स्लॉट है उसमें कॉनवे इज ए गुड प्लेयर, बट कॉनवे अगर ऑक्शन में जाता है तो मुझे लगता है वो 14 से कम में मिलता है ना, एंड आराम से उसके लिए आरटीएम भी यूज हो सकता है। तो इसलिए मैं 14 कॉनवे के लिए नहीं यूज करूंगा, उसके लिए मैं आरटीएम यूज करूंगा। सेकंड जो 14 में फिर यूज करूंगा इट विल बी फॉर जड्डू, क्योंकि वो फिनिशर भी है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर वी आर सीइंग ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। सो माय 4 पिक्स विल बी, in fact 5 picks will be ऋतु, जट्टू, शिवम दुबे, एमएसडी एंड 5वां आरटीएम है ना डेविन कॉनवे के लिए वो यूज करेंगे। परफेक्ट। डेविन कॉनवे या फिर पथिराना, ईदर ऑफ दिस, क्योंकि पथिराना भी एक है, क्योंकि पथिराना के लिए फिर 11 या 14 काफी ज्यादा हो सकता है। दोनों कर सकते हैं ना, कॉनवे और पथिराना? हाँ, कॉनवे पथिराना दोनों के लिए वो कर सकते हैं आरटीएम। हाँ, मेरे भी सेम ही है, मतलब मेरे लिए ऋतु, जड्डू और धोनी तो थे ही थे, और जो दुबे, कॉनवे और पाथिराना में मेरा मन था। पाथिराना मेरा बहुत ज्यादा मन था क्योंकि ऐसे डेथ बॉलर है, बहुत अच्छा करता है स्पेशली धोनी के साथ। उसके अलावा कॉनवे उनको लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि धोनी का अगर लास्ट सीजन है तो उनके पास विकेट कीपर का प्रॉब्लम आ सकता है। बट मुझे लगता है कॉनवे या उससे सिमिलर प्राइस में फिल सॉल्ट, बेस्टो, ये सब टाइप के प्लेयर मिल जाएगा, तो इसलिए कॉनवे नहीं रखता, इसलिए दुबे लेता हूँ। इंडियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम है अगेन वापस, आलोक दुबे के भी 4 रिटेंशन है, ऋतु, जड्डू, दुबे एंड धोनी। मेरे भी सेम 4 रिटेंशन है, ऋतु, जड्डू, दुबे, धोनी। बट आई थिंक कॉनवे और पथिराना पे आर टीम हो जाना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट टीम की तरफ आते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था कि केएल राहुल रहेंगे नहीं रहेंगे। अब हमें क्या पता भाई, अब रहेंगे नहीं रहेंगे, वो तो अंदर की बात है। बट अगर हम एनालिटिकली सोचे कि किसको करना चाहिए, तो केएल राहुल एंड पूरन तो बहुत इजी चॉइसेस है कि केएल राहुल तो एज ए इंडियन कैप्टन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर भी है, एंड पूरन पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड अभी T20 में, वन ऑफ द टॉप 3 में तो है ही है, हो सकता है बेस्ट भी हो, और अगर ऑक्शन में जाए तो हो सकता है सबसे महंगे प्लेयर भी बन जाए, इसलिए पूरन में रखना चाहता हूँ। और उसके अलावा मैं 2 अनकैप्ड भी रखना चाहता हूँ। अब वो 2 अनकैप्ड हो सकते हैं मोहसिन खान, मयंक यादव, यश ठाकुर, इनमें से कोई भी 2। मेरा मन है मोहसिन खान और मयंक यादव, अगर दोनों अनकैप रहते हैं 31 अक्टूबर, मोहसिन खान तो रहेंगे मोस्टली, अगर मयंक यादव भी अनकैप रहते 31 अक्टूबर तक तो मोहसिन खान एंड मयंक यादव। अगर नहीं रहते मयंक यादव तो मैं यश ठाकुर को कर लूंगा, तो इनके 2 इंडियन पेसर तो शॉर्ट हो जाएंगे 4-4 करोड़ में। और जो थर्ड अगर स्लॉट सोचे 11 करोड़ वाला, मतलब मैं जनरली चाहता नहीं कोई 11 करोड़ वाला स्लॉट वेस्ट करे, क्योंकि 11 करोड़ में थर्ड रिटेंशन इज गुड, बट इनके पास है नहीं ऐसा 11 करोड़ वाला प्लेयर। उनके पास बिश्नोई है, क्विंटन डिकॉक है, मार्क वुड है, कृणाल पांड्या है, बट कोई भी 11 करोड़ लायक नहीं लगता है मुझे। और ऑब्वियसली 18 करोड़ लायक तो है नहीं, तो नीचे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे फाइनल पिक्स है केएल राहुल 18 में, पूरन 14 में, मोहसिन खान 4 करोड़, मयंक यादव 4 करोड़। मेरे पिक रहेंगे इसमें केएल राहुल फॉर 18 श्योर शॉट, निकोलस पुरन फॉर 14, ये दोनों तो आराम से हैं। बट मेरा एक जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा कंपेयर टू है ना तेजस, 11 करोड़ में मैं बिश्नोई को पिक करूंगा, कंसिडरिंग इंडियन स्पिनर, क्योंकि अगर मुझे जो लगता है इंडियन पूल में कौन कौन स्पिनर्स हैं, एक चहल है, एक कुलदीप है, अश्विन बट टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज करियर है, अक्षर है, तो सब टीम मोटा मोटी इन प्लेयर्स को रिटेन कर रही है। तो अगर इफ वो बिश्नोई को जाने देते हैं इन ऑप्शन, तो अदर टीम्स जिनके पास स्पिनर्स नहीं थे, जैसे मुंबई हो गया, फिर मुंबई के अलावा SRH हो गया, ये लोग उनके पीछे बिड कर सकती है काफी हाई अमाउंट। तो दैट्स व्हाई मैं चाहूंगा बिश्नोई को इन्हें रिटेन करना चाहिए एट 11 करोड़। तो ये मेरे 3 रहेंगे, और अनकैप्ड में सेम है मेरे
इन तीन में से कोई दो। मयंक यादव स्पेशल है ना, प्रेफरेंस रहेगा मेरा, बट मोस्ट प्रॉब्ली उनका डेब्यू हो जाएगा इस सीरीज में। तो मयंक यादव, मोहसिन, अगर मयंक का नहीं हुआ, अगर मयंक का हो गया तो मोहसिन और यश है ना ठाकुर को कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पेसर फॉर 4 करोड़ है ना काफी डिसेंटली नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मेरे को बात तो सही लग रही है कि इंडियन स्पिनर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब कुलदीप रिटर्न हो जाएगा, अक्सर हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, कुलदीप हो गया, जड्डू भी हो गया, और तो इंडियन स्पिनर कम बचेंगे, बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, चहल, और सब लोग आई थिंक आरटीएम वाले ऑप्शन है। बट अब तक हिस्टोरिकली कभी कोई स्पिनर ऐसे 7-8 करोड़ के ऊपर गया ही नहीं है, तो क्या लगता है बिश्नोई 11 करोड़ से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? 11 करोड़ थोड़ा ज्यादा, 11 करोड़ उसके लिए ज्यादा है, मतलब रिस्क लिया जा सकता है आरटीएम यूज करने के लिए, बट सिंस पता नहीं ना कि चहल भी रिटेन हो गए नहीं, अगर चहल हो गया रिटेन और इधर वरुण चक्रवर्ती भी रिटेन हो गया, तो फिर बिश्नोई का प्राइस ज्यादा चल जाएगा। बट अगर ये 3 ऑप्शन में आ गए, चहल, बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, तब 8 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 अवेलेबल प्लेयर्स रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स काफी जिनको स्पिनर चाहिए। इनफैक्ट आरसीबी भी है जिनके पास स्पिनर नहीं है। तो और ऑप्शंस में देखे तो इनके अलावा आई थिंक राहुल चहर है, वॉशिंगटन सुंदर है, हरप्रीत बार मेरे सबसे रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक इतने ही इंडियन स्पिनर, सही बोल रहे हो। तो हो सकता है बिश्नोई हो सकता है, और पिछले बार भी एलएसजी ने वो फर्स्ट 3 चॉइसेस में ले लिया था, हो सकता है बिश्नोई रिटर्न। अब आते हैं लास्ट ईयर के विनर पे, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, तो बहुत ही डिफिकल्ट है किसको रिटर्न करे, किसको आरटीएम करे। बट स्टार्ट करते हैं मालोक से कि भाई किसको करना चाहते हो? ये टीम अगर मैं चाहूंगा तो मैं ये टीम और एमआई, इसमें ऐसे प्लेयर्स है जो सबके सब है ना रिटेन हो सकते हैं, तो ये सबसे टफ है केकेआर में। तो फॉरेन प्लेयर्स अगर हम, इंडियन पूल भी इनके पास काफी अच्छा है, फॉरेन पूल भी अच्छा है। तो अगर मैं पहले इंडियन पूल में देखूं, जो एकदम श्योर शॉट आएगा वो है रिंकू सिंह अपना। रिंकू सिंह तो एनी डे कोई भी टीम उसे रिटेन कर रही है। मैं प्राइस बताता कितने में कौन आएगा, पहले वो देख लेते हैं कौन 4-5 हो सकते हैं। एक तो रिंकू सिंह है, फिर इनका अनकैप्ड में भी 2 ये ले सकते हैं। एक इनका फिनिशर था रमनदीप, एक हर्षित राणा है। तो हर्षित राणा का ही डेब्यू हो जाएगा, तो मुझे लगता है हर्षित राणा भी नहीं हो पाएंगे। रमनदीप को उतना मौका इन्होंने दिया नहीं था, तो आई डोंट थिंक 4 करोड़ के लिए अच्छा उनके ऊपर हो जाएंगे। बट वन प्लेयर हु इम्प्रेस्ड एवरीवन ऑफ अस वाज अंग्रेश रघुवंशी, फ्यूचर गिल। तो मेरे पिक रिंकू और अंग्रेश रघुवंशी रहेंगे। अंग्रेश रघुवंशी एज एन अनकैप्ड प्लेयर, रिंकू सिंह 14 या 11 वो देख लेते हैं। अब ये जो सबसे बड़ा फाइट था, वेंकटेश अय्यर वर्सेस श्रेयस अय्यर, या दोनों अच्छा इंडियन प्लेयर्स अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने ये लास्ट ईयर कैप्टन थे, उनका खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ उतना अच्छा नहीं था, बट बीइंग ए कैप्टन ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द टीम विन द ट्रॉफी। तो अभी के लिए मैं वेंकटेश अय्यर को साइड कर देता, अभी के लिए मैं अय्यर को रखता, बट देखता किस बकेट में उन्हें डाल सकता, 18 में, 14 में या 11 में, किसमें। और जो 2 नेम फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो है सुनील नारायण और एंड्रे रसेल, इनके एमवीपीज जो हैं। बट देखा जाए तो अभी रिसेंटली एंड्रे रसेल रिटायर कर गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड उनका हाल फिलहाल में फिटनेस भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा था, बट इस आईपीएल में उन्होंने 4 ओवर पूरा मतलब एक मेन बॉलर टाइप के वो खेल रहे थे, और बैटिंग भी जब भी रिक्वायर्ड रहता था तो दे देते हैं। आई थिंक टॉप 5 या टॉप 10 लीडिंग विकेट थे वो, उनका है ना न्यू बॉल लेते थे कभी कभी, एंड इवन है ना डेथ में 2-3 ओवर डालते थे। तो यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है कि कौन फिट है नहीं है। सुनील नारायण को अगर नहीं लेते हैं तो सुनील नारायण का कौन ऑल्टरनेट है जो उठा सकते हैं पूल में से, बट मैं सेफ साइड अगर रखूंगा तो इन दोनों को मैं रिटेन कर लूंगा। 18-14 में रसेल और है ना सुनील नारायण को, 11 में मैं रिंकू को कर लेता। तो ये 3 हो गए मेरे। अनकैप्ड में है ना मेरे अंग्रेश रघुवंशी हो गए। अब अय्यर को मैं 18 दूं वो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है, बट अगर वो अय्यर को नहीं लेते हैं तो क्या उनके पास कैप्टन है? इन 4 में से नहीं है, तो उनको नया कैप्टन लेना होगा, विच वुड बी प्रोबेबली एन इंडियन प्लेयर या फिर डेविड वार्नर टाइप का कोई फॉरेन प्लेयर रहा, मार्करम या डेविड वार्नर ऐसा। इनफैक्ट रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, ये काफी है ना वो भी रूमर्स चल रहे हैं। अगर दोनों पिक हो रहे हैं एंड्रे रसेल और नारायण, तो अय्यर नहीं पिक हो पाएगा, बट अगर उन दोनों में से कोई एक बस पिक हो रहा है 18 में, 14 या 11 में अय्यर को फिर दे दूंगा और रिंकू को 14-11। तो मेरे 3 पिक
ये रहेंगे, रसल / नारायण में से मैं कोई एक को पिक करूंगा। और इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट इट इज व्हाट इट इज। श्रेयस अय्यर को पिक करूंगा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है एंड बीइंग ए कैप्टन आल्सो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड थर्ड विद गुड रिंकू। सो रसल / नारायण। रसल का अगर फिटनेस चाहिए तो रसल को रख लो। फिर उसके बाद आपका हो गया श्रेयस अय्यर, तीसरा रिंकू एंड चौथा अनकैप में अंग्रेज रघुवंशी। और वो आरटीएम यूज कर सकते हैं इनके लिए, वरुण चक्रवर्ती के लिए यूज कर सकते हैं, जो बचा हुआ रसल बचा हुआ नारायण के लिए यूज कर सकते हैं। नारायण का जितना जाएगा उतना मैच कर देंगे। क्या पता नारायण के लिए ज्यादा ना जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि नारायण को मैं बोलूंगा केकेआर ने काफी अच्छे वे में यूज किया। नारायण में है पोटेंशियल बट शायद कोई और टीम नहीं यूज कर पाती उसमें में उन्हें एज एन ओपनर और उनको है ना उनके 4 ओवर्स। तो ये मेरे ना 3 पिक + 4 और एक आरटीएम रहेंगे। ओ भाई, मैं तो केकेआर को इमेजिन ही नहीं कर सकता बिना रसल नारायण के। मेरे हिसाब से टॉप 2 प्लेयर्स ऑफ आईपीएल रहे अब तक, रसल और नारायण। और पिछले साल जिस टाइप का परफॉर्मेंस किया, इसका मतलब फिटनेस ज्यादा इशू नहीं है एटलीस्ट लेटेस्ट तो देखते हुए। तो रसल नारायण तो मेरे लिस्ट में है ही है। और रिंकू सिंह ऑफ कोर्स इंडिया के फिनिशर है और फिनिशर्स की वैल्यू ज्यादा है मेरे लिए क्योंकि वो कम होता है, इसलिए मैं रिंकू सिंह को भी करना ही चाहता हूँ रिटर्न। तो मेरे लिए 3 तो डन ही थे। श्रेयस अय्यर को फिर अभी अगर करना है, मतलब मैं 3 को छोड़ ही नहीं रही, 3 को। श्रेयस अय्यर अगर मुझे अब करना है तो 18 करोड़ देने पड़ेंगे। और अगर सोचा जाए हिस्टोरिकली तो कोई मैक्सिमम मेगा ऑक्शन में कोई भी कैप प्राइस गई है तो है 15 करोड़। ईशान किशन भी विकेट कीपर थे, तो मुझे कोई चांस ही नहीं लग रहा कि श्रेयस अय्यर 18 करोड़ के ऊपर जाए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 15 के अंदर ही जाएंगे श्रेयस अय्यर। तो मैं सोच रहा हूँ अगर जरूरत है मुझे कैप्टन की तो इन्हीं को आरटीएम कर दूंगा मैं, बट मैं रसल नारायण को ड्रॉप नहीं कर सकता। उसके अलावा जो अनकैप्ड लिस्ट है, हर्षित राणा मेरे फर्स्ट चॉइस है। अगर वो डेब्यू कर लेते हैं अभी कभी भी इतने में तो फिर हर्षित राणा नहीं ले पाएंगे, तो फिर मैं दोनों कर लूंगा, अंग्रेज रघुवंशी और रमनदीप सिंह। अंग्रेज रघुवंशी क्योंकि मुझे वो ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर कैंडिडेट लग रहा है कि ऐसे कंसिस्टेंटली मुझे 300-400 रन दे सकते उस टाइप का पोटेंशियल और अच्छे शॉट्स खेलते हैं। और रमनदीप सिंह मतलब ऐसे लिमिटेड यूज किए थे फिलहाल के कहने, बट उन्होंने एज अ फिनिशर रोल में काफी अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए जितना किया है। और मैंने देखा है कि स्मैट में भी वो बहुत अच्छा सिक्स हिटिंग और ये सब करते हैं। तो 4 करोड़ में रमनदीप सिंह एक इंडियन फिनिशर मुझे वर्थ लगते हैं। बट हाँ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे लिए रमनदीप सिंह, बट आई थिंक मेरे लिए रसल नारायण एंड रिंकू सिंह आर नॉन नेगोशिएबल। उसके अलावा बाकी वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, इवन मिचेल स्टार्क, फिल सॉल्ट, ये सबको में से जो भी 2 इंपॉर्टेंट लगते हैं आरटीएम कर सकते हैं। आपको ऐसे कोई रिटेंशन चेंजेस कर रहे हो, आपके कोई ओपिनियंस हो कि इस टीम को इससे रिटेन करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, रजत पाटीदार के साथ क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमें भी पढ़ने में मजा आएगा, हम भी अकॉर्डिंगली डिस्कस कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।